Hello students, welcome to all in my YouTube channel RK English Classes। तो बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK English Classes में स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है NCERT पर आधारित, उसी से हम फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो से कुछ महत्वपूर्ण जो स्टैंजा होते हैं और सेंट्रल आइडिया है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बर्फ़ की धूल, जिसमें कवि एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ होता है और एक क्रो आकर के शाखा को हिलाता है और फिर कवि के साथ क्या होता है आप लोग पोएम को देखे हैं, पढ़े हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम इस पोएम से जो महत्वपूर्ण दो स्टैंजा है उसमें से हम पहले स्टैंजा को देखें, उस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है उसको समझें। सो माय डियर स्टूडेंट, पहला स्टैंजा है द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये पूरा स्टैंजा है बच्चों। तो आप यहाँ द वे डॉट डॉट करके हेमलॉक ट्री लिखा हुआ है। इसके पर आधारित जो पहला प्रश्न है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, मतलब बच्चों कवि कहाँ खड़ा हुआ था। उत्तर बनेगा द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, कि कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। दूसरा प्रश्न बच्चों हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, अर्थात पेड़ पर कौन बैठा था। आंसर बनेगा बच्चों अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, अर्थात पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। वेयर डिड द पार्टिकल ऑफ स्नो फॉल, अर्थात बर्फ़ के कण कहाँ गिरे, किसके ऊपर गिरे। तो उत्तर बनेगा द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, अर्थात बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरे। नाउ से लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा अंडर व्हिच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, अर्थात कवि किस पेड़ के नीचे स्टैंडिंग था। तो उत्तर बनेगा स्टूडेंट द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, अर्थात कवि एक हेमलॉक ट्री, धतूरा का जो वृक्ष होता है विशैला, उसी के नीचे खड़ा था। तो बच्चों आई होप ये फर्स्ट स्टैंजा पर आधारित चारों प्रश्न आपको भली भांति में प्रश्न और उत्तर दोनों समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर यही स्टैंजा बोर्ड पेपर में आना होगा तो आपको पता है कि एक स्टैंजा पर केवल 2 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड फर्स्ट स्टैंजा। नाउ से स्टैंजा नंबर 2। आइए बच्चों डस्ट ऑफ स्नो का हम दूसरा स्टैंजा देखें। स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है हैज़ गिवन माई हार्ट डॉट डॉट करके आई हैड रूइड। बच्चों इसका जो पहला क्वेश्चन है डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी बच्चों क्या कवि बाकी के दिन में खुश रहा। तो उत्तर होगा बच्चों द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, अर्थात कवि बाकी के दिन बड़ा खुश रहा। क्योंकि आपने कविता पढ़ा है कि वो पार्टिकल गिरने के बाद में कवि का दिमाग बदल जाता है। तो विच पार्टिकल डिड द क्रो शेक डाउन। दूसरा प्रश्न बच्चों कौवे ने किसके कण जो है नीचे गिराए। तो उत्तर बनेगा बच्चों द क्रो शूक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, अर्थात बच्चों कौवे ने बर्फ़ के कण जो है कवि के ऊपर गिरा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाई होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई, अर्थात ये कविता डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों उत्तर बनेगा द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्थात ये कविता कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन हियर आई स्टैंड फॉर दे, यहाँ आई किसके लिए आया है। आगे 4 ऑप्शन है बच्चों ट्री क्रो पोएट स्नो। तो यहाँ जो उत्तर बनेगा बच्चों आई कवि के लिए आया है, तो उत्तर होगा आई स्टैंड्स फॉर द पोएट। और इस प्रकार से बच्चों आपको इस पोएम से दोनों स्टैंजा भली भांति समझा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप इसको भी समझे होंगे।
तो बच्चों प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए बच्चे चैनल RK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और करवाएं। इसी क्रम में बच्चों आइए हम पोइट्री से जो लास्ट क्वेश्चन बनता है सेंट्रल आइडिया, आइए उसके बारे में हम देखें। बच्चों सेंट्रल आइडिया 4 नंबर के लिए आता है जो इस प्रकार है। द पोएम एक्सप्रेसेज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree the same way one can shake off the sadness from one's heart. अर्थात बच्चों कविता किसी के भी दृष्टिकोण को बदलने में छोटी चीज़ों का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसी को व्यक्त करती है। कवि ने बर्फ़ के टुकड़े की सुंदरता की बड़ी सराहना की है, अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा की है, जिसने उसकी मनोदशा को, मूड को बदल दिया और कई कीमती क्षणों को बर्बाद होने से बचाया। प्रीशियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। तो बच्चों हेमलॉक पेड़ से बर्फ़ के धूल को कौवा जो है हटा देता है, तो उसी तरह जो किसी के हृदय से दुख को दूर कर सकता है। तो इसी प्रकार से बच्चों द सेम वे वन कैन से, किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने दुख के, हृदय के दुख को दूर कर सकता है। तो बच्चों आई होप सेंट्रल आइडिया भी आपको समझ में आया होगा, हिंदी भी समझ में आया होगा और बहुत बड़ा सेंट्रल आइडिया नहीं है, आप इसको जो भली भांति समझ लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो बच्चों आई होप ये बात भी आपको समझ में आया होगा। बाकी पोइट्री सेक्शन से प्रश्न कैसे आने हैं, बस 2 ही प्रकार के क्वेश्चन, या तो आपको किसी पोएम का 4 लाइन का स्टैंजा जिस पर 2 प्रश्न दिए जाएंगे और एक सेंट्रल आइडिया, किसी पर्टिकुलर पोएम का नाम दे दिया जाएगा पेपर में और आपसे कहा जाएगा कि फला पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखो। इस पर बच्चों ऑप्शन होता है कि आप अपने ही सिलेबस से या तो सेंट्रल आइडिया लिखो या तो फिर किसी भी पोएम की, अपने सिलेबस के किसी पोएम की 4 लाइन भी लिखने को ऑप्शन के तौर पर रहेगा। तो बच्चों जो भी आपको समझ में आए आप उसको करेंगे। तो बच्चों आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ वंस अगेन आई रिमाइंड यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। विथ दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।